Welcome to this chapter number 4, Operators, Expression and Python Statements. चैप्टर 3 तक अगर आप सही तरीके से समझ चुके हैं तो इस चैप्टर 4 को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ। जिस तरीके से किसी भी लैंग्वेज के लिए उसकी अल्फ़ाबेट और ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से ये दो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन पे आपने कमांड कर ली तो अगले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, और अगर इनमें कहीं कोई कमी रही तो फिर अगले चैप्टर्स को समझ पाना मुश्किल होगा। इसलिए इन पे ध्यान देना आपको ज़रूरी है। हम स्टार्ट होते हैं इसमें। और देखिए, तीन चीज़ें हैं इसमें: ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। अब ये क्या होते हैं, पहले इन्हीं को ही अगर आप समझ लें तो शायद कुछ आप चीज़ जान पाएँ। ऑपरेटर्स आप जानते हैं, प्लस है, माइनस है, या लेस देन है, या और है, या और तमाम तरीके के ऑपरेटर्स हैं। कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ: अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। और इसके साथ ही एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जैसे इफ ए लेस देन बी, तो ये होना है नीचे, और वो कुछ हुआ तो वो होना है। और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जैसे प्रिंट करके आप लिखते हैं इस तरीके से, एक हेलो, या आप सिंपली लिखते हैं ए इक्वल टू 6, तो ये सभी एक स्टेटमेंट है। जो भी आप लिखते हैं ये स्टेटमेंट्स हैं। अब इनको आपको अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझना है। देखिए, अब ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स में अब क्या होता है, इसमें जो बुक में थोड़ा सा आप ध्यान दें कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, एक ऑपरेटर और एक ये ऑपरेंड। इन दो चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको पता भी होगा ऑलरेडी। जैसा इसमें ए प्लस बी लिखा हुआ है, अब मान लीजिए आप लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब यहाँ पे प्लस तो क्या है, ऑपरेटर है, और ए और बी ऑपरेंड है, और ये कंप्लीट मिला के क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये कंप्लीट मिला के एक एक्सप्रेशन है। अब इन्होंने यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के हैं। देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये लिखा है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ये बात बिल्कुल सही है कि यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाइथन में यूनरी कोई होता ही नहीं। अभी तक की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में यूनरी ऑपरेटर्स रहे हैं। अब यूनरी से मतलब ऑपरेटर से अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए इक्वल टू अगर 5 लिखा है और फिर हम कर दें प्लस प्लस ए, या हम कर दें ए इक्वल टू ए प्लस 1, इसका मतलब वही है जो प्लस प्लस ए का है। और प्लस प्लस ए में और इनमें क्या अंतर है वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और एक होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ए प्लस प्लस। ये वैल्यू को पहले ही बढ़ा देता है और ये एक्सप्रेशन के बाद वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब जब हम लिखते हैं ए प्लस बी, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। और अभी तक लैंग्वेजेस में जो यूज़ होता था, तो उसमें जैसे हम मिनिमम निकाल रहे हैं तो एक वेरिएबल हमने लिया मिन इक्वल टू ए लेस देन बी, क्वेश्चन मार्क लगाया, ए लिख दिया, और कॉलन लगाया, बी लिख दिया। तो इससे क्या होता था कि ए अगर स्मॉल है बी से, ये सही है अगर एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू मान लीजिए 12 है, तो ये एक्सप्रेशन सही है। तो रिजल्ट आएगा इसमें मिनिमम में ए। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो रिजल्ट आएगा 5, या ए इज लेस देन। और अगर ये ज़्यादा हो गया, ये हो गया 15,
और ये है 12, तो लेस है बी, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा बी। ये होते थे यूनरी, वाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स, चाहे वो पाइथन वो सी लैंग्वेज हो, सी प्लस हो या जावा हो। अब क्या हुआ कि पाइथन ने इस चीज़ को चेंज कर दिया। अब पाइथन में अगर आप ए प्लस प्लस लिखते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और एरर बताएगा। और या प्लस प्लस से लिखें, प्री हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, कोई भी हो। अब पाइथन में इसके बावजूद आप माइनस ए करके लिख सकते हैं और प्लस बी भी लिख सकते हैं। माइनस और प्लस बी का मतलब क्या होगा, पता है आप लोगों को ना? माइनस ए का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये माइनस में है और ये प्लस में है, जैसा आप लोग पहले भी पढ़ते आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी वेबसाइट्स पे भी चेक करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं भी एक तो क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि यूनरी ऑपरेटर इसमें नहीं होता, ये कुछ एक जगह पे लिखा भी है कि जो पाइथन है वो यूनरी ऑपरेटर्स को सपोर्ट नहीं करता। अब इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे आगे तो मैं आपको थोड़ा सा इस पॉइंट को और क्लियर करना चाहूँगा। तो देखिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट्स क्या होते हैं, हम जावा में आते हैं। जावा में एक ये प्रोग्राम बना हुआ है। अब देखिए, जावा में हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम ओपन होगा और ये प्रोग्राम ओपन होगा तो अपनी एडिट विंडो में आया, ये इसका एडिटर है। अब इसका रिजल्ट निकालने के लिए ए प्लस बी का 15 और 5 का रिजल्ट निकालने के लिए हमें इतना लिखना पड़ेगा, पब्लिक क्लास ऐड टू नंबर्स है, ये तो मेथड है, वो क्लास है। उसके नीचे ये मेथड है, उसमें ये हमने पहले डिक्लेयर किए, देखो। उसके बाद सम इक्वल टू नंबर प्लस वन, ये प्रिंट निकालने के लिए है, जो आप प्रिंट यूज करते हैं उसके लिए। और ये जेड का, जिस तरीके से जो मैंने बताया था अभी आपको कि ये होता है वास्तव में, जेड इक्वल टू नम वन ग्रेटर देन नम टू। अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू है तो नम वन प्रिंट आउट आए, अदरवाइज नम टू आए। ये टर्नरी ऑपरेटर है और ये वाइनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जरा देखिए, इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कंपाइल लिखा आ रहा है, हमने इसको कंपाइल किया। अब कंपाइल करने के बाद में अगर कोई एरर आती तो यहाँ पे तमाम क्रॉस क्रॉस लगे हुए होते। अभी सही कंपाइल हो गया। अब इसका देखो, रिजल्ट आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। रिजल्ट हमारा आ गया 20। प्रोग्राम हमारा था, देखिए ये था हमारा प्रोग्राम। 5 + 15 का रिजल्ट सम में आया और इस सम ने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे प्लस लगाते हैं कॉमा की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इसमें आप देखिए, ये जो है 20, ये इन दोनों का सम है, 5 का और 15 का। और ये किस में हो रहा है सम, इस सम में, और आउटपुट यहाँ से आ रहा है। अब ये जो हमारा है ये बाइनरी ऑपरेटर है, ध्यान रखिए। और ये टर्नरी ऑपरेटर है, जेड इक्वल टू नम वन। अगर नम वन ग्रेटर देन नम टू है तो जेड वन होगा नम वन, अदरवाइज होगा नम टू। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है, हमारा नम टू ग्रेटर है, तो नम टू। इसीलिए जेड में जो रिजल्ट आ रहा है वो ये 15 का आ रहा है। ये टर्नरी ऑपरेटर है। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको जरा देखिए। अब हम इसमें क्या करें, यहाँ पे हम लिख दें नम या प्लस प्लस नम कर दें, और इसके बाद में सेमी कॉमा लगाना जरूरी होता है। देखो, सब में सेमी कॉमा लगा है, इसमें स्टेटमेंट तभी कंप्लीट होता है जब सेमी कॉमा लगता है। दूसरा, इंडेंटिंग जो होती है वो इंडेंटिंग इससे होती है, ये जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, ओपन ब्रेस, ये दो क्लोज ब्रेस, दो ओपन है, दो क्लोज होंगे। अपन इंडेंटिंग कर देते हैं स्पेस देके, और इसमें ये लगाने जरूरी होते हैं।
ठीक है, तो इनके अंतर को भी थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे। अब हमने क्या किया, प्लस प्लस नम कर दिया। ठीक, कैन नॉट फाइंड सिंबल, नम नाम का कोई है नहीं, नम वन है, तो यहाँ पे हमें नम वन करना पड़ेगा। ये नम वन किया, इसको दोबारा से कंपाइल किया। और एक चीज देखना, जैसे ही हम इसमें कोई वो करेंगे काम, वैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस आ जाते हैं, इसका मतलब है इस प्रोग्राम में एरर्स हैं और इसको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे, वैसे ही ये क्रॉस हट जाएंगे, ये हट गए। अब प्रोग्राम सही है। अब इसको हम दोबारा से रन करें, और इसको हमने दोबारा रन किया। अब इसमें देखिए, रिजल्ट अभी भी 15 या 20 ही आ रहा है। क्योंकि ये इसलिए 20 आ रहा है, हमने ये जो प्लस प्लस नम किया है, तो अब नीचे ये जो सम था, सम पहले हो रहा है, प्लस प्लस उसके बाद हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको दोबारा से कंपाइल करें और फिर से इसको रन करें। आपकी बारी में कितना रिजल्ट आया? 21 है ना? तो अब ये 21 यहाँ से इसमें एक प्लस जुड़ गया, और इसकी वजह से जो रिजल्ट हमारा था वो हो गया, यहाँ से जब सम प्रिंट किया तब ये रिजल्ट हमारा 21 यहाँ पे हो गया। अब इससे आप समझ गए कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो सिंगल सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई हो। नंबर सिंगल ऑपरेंड है, उस पे अप्लाई हो रहा है, तो इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। अब यहीं पर आप एक चीज देखिए, हम इसको नंबर जो है, इसको प्लस प्लस हमने किया था, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, नम1 प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको रन करें, रिजल्ट वही आएगा, 21 जो था ये आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, नम प्लस प्लस, और फिर इसको रन करें। कंपाइल पहले करना पड़ेगा। अब इसमें गलती है, क्या गलती है? नम वन आएगा। नहीं, नम प्लस प्लस भी चलेगा, नम वन प्लस, हाँ, प्लस प्लस चलेगा। इसको फिर से कंपाइल हमने किया, फिर से हम रन करें, फिर से 21 आएगा, ये 21 आ रहा है। तो अब आप यूनरी ऑपरेटर को सही तरीके से समझ गए होंगे, बताइए। और बाइनरी भी समझ गए होंगे और टर्नरी भी समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि ये सिस्टम अभी तक की लैंग्वेजेस में रहा। अब एक चीज और समझ लीजिए आप, कि जो सम है, ये सम, तो सम में तो नम वन और नम टू हमेशा सम हो रहे हैं, तो सम की मेमोरी में कोई लोकेशन होगी, है ना? जैसे मान लीजिए ये एक लोकेशन है, और इसका माना हमने एड्रेस है ये, तो ये जो सम है जो इसमें स्टोर है, ये, तो इसकी मेमोरी लोकेशन क्या वो ही रहेगी या चेंज होगी, ये बताइए, बताइए भाई, कोई बताएगा? अरे रुक जा। तो देखिए, यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज में आगे लेके चलता हूँ कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसका क्या फर्क पड़ता है इससे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम हमने बनाया सी में, सी का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सी में, पाइथन में और जावा में कितना डिफरेंस हो जाता है। देखिए, इसी तरीके से इस प्रोग्राम को हमने फिर बनाया सी में। तो ये सी का प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, इसका बनाने का सिस्टम अलग है। सबसे पहले हमने लिखा void main, ठीक है, और उसके बाद हमने ये वैल्यूज दी, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20,
इंटीजर ऐड और जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और क्लियर स्क्रीन से क्या होता है, इसकी स्क्रीन क्लियर होती है। और प्रिंट के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ, और डबल कोटेशन बैकस्लैश एन के लिए नेक्स्ट लाइन पाएंगे जेड इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी इंटीजर्स को प्रिंट करने के लिए होता है जो जेड वैल्यू है। जेड देखो ये डिक्लेयर की हुई है, ठीक है। और एंड जेड से क्या होता है, ये जेड कहाँ स्टोर है वो मेमोरी लोकेशन आ जाती है, मेमोरी कहाँ पे स्टोर है। फिर हमने प्लस प्लस एक्स किया, जैसे ही प्लस प्लस एक्स किया तो यहाँ पे एक वैल्यू, जैसा मैंने पहले बताया था ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू एक बढ़ जाएगी। और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे जेड। यहाँ से एक तो जेड प्रिंट किया तो आंसर आना चाहिए 30, और यहाँ प्रिंट किया तो उसकी मेमोरी लोकेशन आनी चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे हमने प्लस प्लस इसमें पहले किया तो ये जेड आ गया, और फिर दोबारा जब मेमोरी हमने फिर से प्रिंट करी तो ये मेमोरी लोकेशन सेम वही आएगी जो यहाँ पे थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें मेमोरी लोकेशन को चेंज नहीं होती, ठीक। देखिए रिजल्ट, रिजल्ट जो है यहाँ पे शो होना चाहिए, और ये रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। एक मिनट में बताता हूँ आपको भी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, पहले फुल स्क्रीन में था तो ये डॉट सपोर्ट नहीं करता रिकॉर्डिंग में जूम, शायद इसलिए वो स्क्रीन विंडो नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए कंट्रोल F9 से इसमें रन होता है, ये आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट को अगर आप देखें तो इंटरम फिर प्रेस करेंगे तो अब इसकी दोनों विंडो एक साथ नहीं आती, ये जाएगी तो वो आएगी, वो जाएगी तो ये आएगी। इसलिए आपको ये समझना है, यहाँ पे जेड प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक वैल्यू हमने बढ़ा दी, फिर जेड प्रिंट हो रहा है, फिर उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है। तो एड्रेस देखिए क्या चेंज होता है, इसको देखना है आपको केवल। अब देखिए एड्रेस है 65,524, वो सेम है दोनों स्थितियों में। अब इस चीज को आपको केवल समझना है और देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके सामने है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं, वापस आते हैं अपने सॉरी, देखिए तो यहाँ से हम चले थे यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स के लिए। तो मैंने आपको पाइथन का दिखाया कि उसमें कैसे उसमें सॉरी जावा का उसमें कैसे यूज होगा, सी का दिखाया उसमें कैसे यूज होगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो इतना लंबा चौड़ा जो हमें सब कुछ लिखना पड़ा, पाइथन ने देखिए आपका कितना सरल कर दिया काम। 5 + 20 लिखिए आप, और उसका आंसर आपको 25 मिल गया। अब यहाँ पे a = 5 लिखें आप, और b = मान लो 20 लिखें, और a + b लिखते हैं, और आपको आंसर मिल गया। इससे ज़्यादा और सरल क्या हो सकता है, आप लोग खुद देखिए समझ सकते हैं। उसमें कितना सारा हमें लिखना पड़ा, उसके बाद में इतना रिजल्ट निकल के आता था। अब हमने क्या किया, प्लस प्लस ए, ठीक है, और ए को प्रिंट किया। अब ये 5 का 5 ही है, और a प्लस प्लस, यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ रही है। ये 6 हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और यहाँ पे ये सिंटेक्स एरर है। तो ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसने तो ये मान लिया कि ये प्लस है। देखिए यहाँ पे वैल्यू इसने ये मान ली कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। तो ये सिंबल के लिए यूज होता है इसके आगे, वैल्यू का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इसे अगर हम यूनरी ऑपरेटर कहें तो ये यूनरी ऑपरेटर के तरीके से नहीं होता। आप दूसरी चीज देखिए, बाइनरी ऑपरेटर तो सपोर्ट करता है, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर को भी सपोर्ट नहीं करता। टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का इसमें तरीका फिर एक अलग हो जाता है। अब यहाँ एक चीज और देखने वाली है, वहां पे जेड का एड्रेस हमने दोनों बार प्रिंट किया था, सेम आया था। अब यहाँ पे हमने किया a = 5, ए के एड्रेस को कैसे प्रिंट करेंगे हम, आईडी से। ID A। तो देखिए ये एड्रेस आया। अब हम a = 8 कर रहे हैं तो एड्रेस क्या आएगा, बताइए।
क्या आएगा, कोई बताएगा? सेम आना चाहिए ना? सेम सर क्यों आएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? फटाफट बताइए, इसमें टाइम रिकॉर्डिंग में चल रहा होता है, अननेसरी वो टाइम वेस्ट करने फायदा नहीं। क्यों चेंज हो जाएगा? जो वेरिएबल है, वेरिएबल की वो लोकेशन है, तो अगर उसमें कोई भी दूसरी स्टोर करते हैं वैल्यू तो वो चेंज नहीं होगा। तो हमने अभी आपको वही दिखाया था, सी में वैल्यू हमने चेंज कर यस दी, सर, वो 20 तो था उसमें। 20 की जगह 21 हो गई, और हम्म। एड्रेस वही आ रहा था सेम, लेकिन एड्रेस, यस सर, एड्रेस वही था। सेम आ रहा था 65,525। यस सर, यस सर। इसमें देखो दोनों चेंज हो गए। चेंज हो जाएंगे। चेंज तो हो ही जाएंगे, लेकिन क्यों हो जाएंगे इसका लॉजिक तो हमें पता होना चाहिए, क्यों हो जाएंगे ये मालूम है? देखो, इसका एक मतलब सीधा सा ये है कि पाइथन ये कहता है कि ये जो 8 या 5, या मान लें 5 या 8 जो हमने स्टोर किया, ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं बताइए? ये एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, वो क्या नाम है, वेरिएबल हैं, वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग हैं, लिटरल हैं, क्या है? वैल्यूज। वैल्यू है सर। ये वैल्यूज हैं, इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लिटरल्स। लिटरल्स। तो लिटरल्स इम्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल होते हैं? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होते हैं। तो इनका अगर ये इम्यूटेबल होते हैं, तो निश्चित बात है कि 5 की जगह पे 8 तो हो ही नहीं सकता। यस सर। तो ये नहीं हो सकता है, तो 8 नई वैल्यू होगी तो वो नई जगह पे स्टोर होगी, उस जगह पे हो ही नहीं सकती वो। अब पाइथन ये कहता है कि लॉजिक ये है कि अगर वो लिटरल है तो लिटरल चेंज तो होगा नहीं, और लिटरल अगर चेंज नहीं होगा, तो अगर चेंज हो जाता तो मेमोरी लोकेशन तो वही बनी रहेगी। यस जैसे सर। जैसे अभी देखो आपने वो पढ़ी थी, क्या लिस्ट, तो लिस्ट में हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते थे। मान लीजिए लिस्ट ये थी हमारी, लिस्ट ए नाम से थी, और इसमें पहली पोजीशन पे कुछ स्टोर और था, और हमने फिर ये कर दिया, तो उसी जगह पे ये चेंज हो जाता था। यस सर। तो ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। तो अब इसी वजह से हमारी आईडी चेंज हो जाती है, और सी में ये कंसेप्ट अलग है, इन्होंने पाइथन मिला के कंसेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसे हमें जानने की जरूरत थी। अब मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ बुक की तरफ। अब आपकी बुक क्या कह रही है? प्लस इज एन ऑपरेटर विच स्पेसिफाइज ए ऑपरेशन ऑफ द एडिशन ऑन टू में, ये टू में करता है, ठीक है। अब यूनरी और बाइनरी के बारे में ये क्या कहते हैं कि हमने -x लिखा तो ये यूनरी ऑपरेटर है। तो क्या ये यूनरी ऑपरेटर है? नहीं है। नहीं है। बस मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि इतना समझाने के बाद में कि बुक में भी गलतियों की संभावना है, और गलतियां कोई भी कर सकता है। और मैं जहां तक मैंने देख पाया वहां तक -x लिखते हैं तो अभी मैंने दिखाया भी था, वो वैल्यू माइनस में होगी स्टोर, ठीक है। यस सर। देखिए इसमें पाइथन में जब हम आते हैं, तो पाइथन में जब हम आते हैं तो पाइथन आइडल में क्या होता है, -16 और +12, रिजल्ट आया -4, ठीक है। तो ये से हम ऑपरेटर थोड़ी कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे क्या? ऑपरेटर तो क्या है, नहीं सर। 6 प्लस है इसमें, तो ये क्या है इसका, वो है इंडिकेटर। अब अगर हम ऐसा करें इसको, यहाँ पे एक प्लस और लगा दें, तो क्या होगा, रिजल्ट तो वही आ रहा है। तो अब ये वैल्यू जो थी, अगर हम प्लस नहीं लगाते हैं तो डिफॉल्ट प्लस मान लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम प्लस नहीं लगाते हैं तो डिफॉल्ट मान लिया जाता है, और प्लस लगा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर नहीं कहेंगे, ये बाइनरी ऑपरेटर है। अब देखना टर्नरी ऑपरेटर जो इन्होंने यहाँ पे निकाला है। अब हम यहाँ पे क्या करें, मान लेते हैं जैसा इन्होंने लिखा है वही हम लिखते हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7। अब हमने लिखा मिनिमम इक्वल टू x if x is लेस देन y एल्स y, ठीक है।
अब हम यहाँ पे प्रिंट करें मिनिमम को, तो रिजल्ट आया 5, ये आएगा क्योंकि एक्स लेस है। अब ये क्या टर्नरी ऑपरेटर है, हमें बताइए। टर्नरी ऑपरेटर आज तक जो पढ़ाया गया और जो पढ़ाया गया वो ये है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। कोई जब हम एक्सप्रेशन देते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से देंगे, MINIMUM, मिनिमम इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे ये कंडीशन देंगे, एक्स लेस देन बाई, क्वेश्चन मार्क लगाया तो एक्स मिनिमम होगा अगर एक्स लेस देन बाई हुआ, और नहीं तो ये बाई मिनिमम होगा। अब रिजल्ट जो आएगा वो मिनिमम में स्टोर होगा। ये एक्सप्रेशन जो है हमारी, ये टर्नरी की होती है। शायद अब आप समझ गए होंगे इन चीजों को, समझ गए। यस सर। तो किताब में ये गलतियां हैं, ये पुराना कंसेप्ट ले लिया, नए कंसेप्ट को सही तरीके से या तो नहीं देखा गया, या हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ और जो प्रूव भी कर पा रहा हूँ वो यही है कि ऐसा नहीं है। दूसरा, मैंने वेबसाइट्स में देखा भी है जहाँ पे लिखा है कि यूनरी ऑपरेटर तो इसमें है ही नहीं कोई। आगे बढ़ते हैं। अब ए बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स। ये बात ठीक है, 2 आर्गुमेंट्स लेगा तो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर इन्होंने बताए 7 तरीके के, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज और मेंबरशिप और आइडेंटिटी। रिलेशनल को ही कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसको एक और कहते हैं रिलेशनल, कंडीशनल, और एक और कोई शब्द इसके लिए यूज होता है। इसी तरीके से जो असाइनमेंट है, इन ऑपरेटर के लिए भी एक शब्द और यूज होता है, और उसको क्या सर कहते हैं? रिलेशन को कंपैरिजन ऑपरेटर भी तो कहते हैं। हम्म? रिलेशनल को कंपैरिजन ऑपरेटर भी तो हाँ, कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि एक और कहते हैं जो मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। और ये जो है असाइनमेंट, इसको ऑगुमेंटेड भी कहते हैं, ठीक है, AUGUMENTED। आप ध्यान रखिए कि रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर को रिलेशनल या कंडीशनल न कह के पाइथन में हम यूज क्या करते हैं, अभी आपने बताया था, क्या बताया था? कंपैरिजन। कंपैरिजन। तो इसे हम कंपैरिजन के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं बजाय रिलेशनल और ऑपरेटर के, इसके कंडीशनल के। और असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? ऑगुमेंटेड। Argument. ऑगमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर ये। अब हम आगे बढ़े अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। तो यहाँ पे देखो, मैं आपने खुद भी इतना पढ़ चुके हैं, इससे पहले आपने पढ़ा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स इन्होंने दिए हैं, जरा इन पर नजर मारिए आप, ये और ये। तो क्या इतने ही हैं या और भी कोई हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं? एक आपने ये वाला यूज किया है ना, और पता है आपको, होता है ना, इसको क्या कहते हैं? फ्लोर डिवीजन। तो प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल डिवीजन जिसे हम केवल इससे एक रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस। एक मॉड्यूलस डिवीजन, और तीसरा फ्लोर डिवीजन। तो इसमें वो दोनों कहाँ है? मॉड्यूलस तो है, ये भी है, लेकिन ये तो नहीं है फ्लोर डिवीजन। तो एक ये भी होता है। फ्लोर डिवीजन पिछली लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करती थी, तो अगर उनके आधार पे हम तैयार कर रहे हैं चीज़ों को तो उनमें गलतियां होने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, प्लस एड्स 2 नंबर, 2 + 2 gives 4, बट कॉन्कैटिनेशन नंबर्स gives 2 + 2 22। कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग की पोजीशन में होगा, जब हम इसको स्ट्रिंग टाइप में होगा तभी आएगा, अदरवाइज बाइनरी होगा तो फिर वो प्लस होके आएगा, 22 की बजाय 4 आएगा। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट यूज ऑपरेटर्स विद 2 इनकम्पेटिबल डाटा टाइप्स। इसका मतलब ये है, आप इसी में ही देख लीजिए सीधा, पाइथन में हम करते हैं a = 2 और b = 2। अब हम c = करें a + b तो क्या होगा बताइए? एरर।
एरर आएगी। और क्योंकि स्ट्रिंग हाँ, और इंटीजर दोनों दोनों एक साथ नहीं होंगे। इनकम्पेटिबल हैं, तो ये यूज नहीं होंगे। एक इंटीजर है और एक कैसा है, एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग, और दोनों को ही अगर स्ट्रिंग बना दें, अब हम करें c इक्वल टू a प्लस बी, तो क्या होगा 22, और दोनों को अगर हम बना दें इंटीजर तो होगा 4। तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपका कंसेप्ट। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है विशेष रूप से। आगे हम आते हैं, तो देखिए वर्किंग विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में काम करना। तो प्लस, ठीक है, ये प्लस होगा। अगले उसके साथ में सब्सट्रैक्शन आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है। स्लैश से क्या होता है, अगर हम मान लीजिए 5/2 करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 5/2 क्या आएगा रिजल्ट, कोई बताएगा, जल्दी बताया करो जो 2.5 बता सकते हैं। 2.5 2.5 2.5। अब यही अगर आप सी वगैरह में करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 2.5 नहीं आता। या पाइथन का जो पिछला वर्जन है 2, ये पाइथन 3.7 में अपन लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी रिजल्ट 2 ही आता था, इंटीजर डिवीजन नहीं होता, इंटीजर डिवीजन होता था। अब बाय डिफॉल्ट ये फ्लोट डिवीजन होता है, ये की अंतर है। अब हम 5 फ्लोट डिवीजन 2 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फटाफट बताओ, 2। और 5 मॉडुलस डिवीजन 2 करते हैं तो सर 1। फ्लोर डिवीजन में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं देती। हाँ, 2 आएगी सर इसमें। किसमें, अरे सर सही है, फनी है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एक्सपोनेंट भी दिया है और ये फ्लोट डिवीजन भी दिया है, लेकिन वहां पे स्टार्टिंग में नहीं बताया कि फ्लोट डिवीजन भी कोई होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में। इसके आगे ये प्रोग्राम्स में बढ़ते हैं, तो ये प्रोग्राम छोटे छोटे से हैं, बच्चों से हैं, आप लोगों ने बनाए हैं और आपको पता है। फिर हम इधर आते हैं, तो इसमें भी इस प्रोग्राम को भी आप लोग आसानी से बना लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, तो a प्लस बी हो जाएंगे क्या 6, a माइनस बी हो जाएंगे 2, a इंटू बी हो जाएंगे 8, a अपन बी हो जाएगा 2, और a मॉडल्स भी हो जाएगा 0, a की पावर 2 हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा आंसर, और क्या, बस उन्हीं को प्रिंट कर लिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नो आप सर। देखिए, आप देखिए किसी एरिया निकालना, तो ये आप निकाल ही लोगे। क्वेसेंट, रिमाइंडर जो होता है उसी क्वेसेंट कहते हैं, उसको निकालना, तो ये आप निकाल लोगे। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये आप कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, फार्मूला आपको पता हो आप निकाल सकते हो, और वो फार्मूला सीधा सही ये है, एस साइड्स जो हैं, साइड 1 साइड 2 साइड 3 अपॉन 2 किया, उससे निकल के आया एस। अब हमने एस इंटू एस माइनस साइड 1 इंटू एस माइनस साइड 2 इंटू साइड एस माइनस साइड 3 और होल की पावर 0.5, इससे निकलेगा एरिया। अब इसमें हमें आप ये बता देना अगर किसी को पता हो कि सबसे पहले पहले स्टेप में इसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, इस एक्सप्रेशन में बताइए, सबसे पहले क्या होगा एग्जीक्यूट। सबसे पहले जो इनर मोस्ट ब्रैकेट्स में है वो, और इनर मोस्ट ब्रैकेट में ये तीनों इक्वल में हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलेगा, उसके बाद उसकी ये पावर होगी, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी आप कर लोगे। डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ द पावर ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें एक तो है आपसे लिया गया है, कोई भी इनपुट कर लें, मान लीजिए 2 इनपुट किया, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 8 हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा रिजल्ट। ये आ रहा है, 2 ही लिया है इन्होंने भी। आगे बढ़ते हैं, डिवीजन का ऑपरेटर, तो ये सब जनरल हैं जो आपको पता होंगे।
टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। मॉड्यूलस भी वही है, और हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखिए यहाँ से एक मैटर इंपॉर्टेंट आता है जिस पे आपको ध्यान दिया जाना चाहिए। हायरार्की मीन्स क्या होता है? हायरार्की मीन्स होता है सीरियल, क्रम। कैसे क्या होता है? तो ऑपरेटर्स इसमें दो चीजें यूज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है प्रेसिडेंस और दूसरा होता है एसोसिएटिविटी। कोई बताएगा क्या होता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी? प्रेसिडेंस देखो होता है कि जो ऑपरेटर दिए हुए हैं, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, और एडिशन है, और सब्सट्रैक्शन है। तो अगर एक में ही मान लो दिया हुआ है 2 × 4 + 3 - 2 और डिवाइड 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? अब अगर इसका आंसर आप लोग निकालेंगे सब लोग, तो सभी का आंसर हो सकता है अलग अलग हो, अगर आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी नहीं मालूम है तो। आप देखिए, एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अब ये गलती है या मैं कहूँ मेरे समझने में कमी है, तो मैं इसे समझने की कमी तो कम कहूँगा लेकिन गलती ज़्यादा कहूँगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस तरीके की मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अगर हैं तो उसके लिए आप इस फार्मूला का प्रयोग करें, पेमदास का। और पेमदास क्या है? ये कहता है अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस हैं, जैसे ये था, अगर इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो सबसे पहले 4 + 3 7 होगा। उसके बाद में अगर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है 2 में 2 स्टार लगा दें, पावर कर दें, तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद में एक्सपोंटिएशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप लोग निकालो फटाफट, बताओ हमें। 2 × 4 + 3 - 2/2, आंसर क्या आएगा? बताइए अगर आप लोग बता सकते हैं जल्दी से। निकाला किसी ने? नियम ये है, एक्सपोंटेशन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। निकला किसी का? 6 सर, 6। ठीक है, और कोई निकालो। देखिए अब इसमें 2 × 4 + 3 - 2/2। और किसी का रिजल्ट आया? कोई 10। नहीं, उन्होंने 6 बताया था, आप 10 बता रहे हैं। और कोई बताओ। 10 ही आएगा। 10 आएगा। अब देखो यहाँ पे 10 आ रहा है सर। ठीक है, पाइथन आपके सामने है, मैं निकालता हूँ क्या आ रहा है। 10 आ रहा है। अब ये जो 10 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब हम अगर इसको क्या करें, जरा आप लोग देखना, इसको हम क्या करें, पहले कर दें ये और उसके बाद कर दें ये, तो अब क्या होगा बताएंगे कोई? फटाफट बताओ अगर बता सकते हैं तो। तो 5 आएगा। 5 आएगा। ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर पेमदास हम लगाते हैं, पैरेंथेसिस एक्सपोंटिएशन तो हट ही गए, केवल मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, तो यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6, फिर डिवीजन होगा 6/2 3 हो जाएगा, फिर एडिशन होगा 3 + 4 7 हो जाएगा, और फिर 7 में से 2 निकलेगा, तो कितना होना चाहिए? -5 होना चाहिए। -5। यही होना चाहिए यस। गौरव। बन ही आ रहा है इसका। नहीं, बन कैसे आ रहा है बताओ?
सर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया। 3 दूनी 6, ये फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ को 2 से जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, -4 फिर +3 करेंगे 7 1 हो आएगा। जाएगा, 7 7 में से 2 निकलेगा तो -5 आएगा। 7 ऐसे। तो -4 है ना और +3 है। 4 माइनस का है। तो अच्छा 3 तो हाँ, पहले इधर वो यूज हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, ये 6 हो गया, 6/2 होगा, मल्टीप्लाई हुआ डिवीजन होगा। हाँ सर तो 3 आएगा ना वहाँ पे। अरे तो 3 दूनी 6 होगा पहले, यस सर। 6/2। नहीं 3 हो सर सही है सर, क्योंकि माइनस का सही है 4 है सर, ना, एक ही आएगा। माइनस का 4 है, सही 1 आएगा सर, जाएगा। माइनस का 4 है ना। अच्छा ठीक है, वो हम्म, माइनस का 4 है, हम्म, तो ठीक है। अब इसमें एक चेंज और आप कर दो, इसको आप क्या करो, इसको कर दो आप, सब्सट्रैक्ट किया ना, फ्लोर डिवीजन कर दो, अब क्या आएगा 3। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को आप समझ लेना, इसमें आगे जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस दी गई है, इसको समझना जरा, देखो कहाँ गया, समझना, PEMDAS में मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, ठीक है, और फिर एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और इसमें बढ़ा दें, देखिए इसमें या इसमें किसी में भी, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई और कर दें, तो क्या होगा, अब पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा बताइए। सर लेफ्ट वाला। 3 × 2 है ना। यस सर। नहीं हम्म, सर ये जल्दी। 2 2 और ये लगा हुआ है ना, ये फ्लोट का जो लगा हुआ है डबल, वो होंगे सर पहले। ये वाले हाँ कविता क्या होंगे पहले, सर क्या सर मल्टीप्लाई? इसमें कौन सा होगा पहले एग्जीक्यूट, सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला ही। कौन सा मल्टीप्लाई, ये कि ये लेफ्ट वाला सर 3 × 2। ये वाला, यस सर। ये क्यों नहीं होगा, मल्टीप्लाई तो दोनों ही है ना। यस सर। आप देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए इस बात को, इसमें जो ये 4 अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन, डिवीजन तीनों, और मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी हमारी क्या कहती है, एसोसिएटिविटी ये कहती है, अगर हम लिखते हैं C = A + B, आप देखना इसमें ये कौन सा ऑपरेटर है अर्थमेटिकल, और ये कौन सा है इक्वल टू, सर बताएगा कोई, क्या सर? इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होंगे असाइनमेंट से, यस सर। तो Yes, sir. इनकी प्रेसिडेंस जो है ना वो हाई है, इसकी अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, किसकी कंपैरिजन में, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो ऑपरेटर हैं वो हैं ये, अब इनमें ये 4 ऑपरेटर तो एक साथ आते हैं, ठीक है, और ये 2 ऑपरेटर्स सेकेंड लाइन पे, देखो ये फर्स्ट लाइन में हम कह सकते हैं,
और इसे सेकेंड लाइन पे कह सकते हैं। तो अब अगर किसी उसमें एक्सप्रेशन में ये आते हैं पहले, तो हमारी ऑपरेशन कैसे होगी मालूम है? लेफ्ट टू राइट। इसमें अब अगर हम प्लस हटा दें, देखो यहाँ पे, एक मिनट देखिए, देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें क्या करें कि पहले वाले ऑपरेटर लें सारे, ये और ये और ये, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा बताइए, निकालिए कोई, फटाफट निकाल लो आप लोग। 2 into 4 डिवाइड बाई 3 बाई मॉडुलस 2। देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट आ रहा है इतना। अब हम क्या करें, इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा दें जिससे हमें सही तरीके से रिजल्ट पता लग पाए। इसको हम 10 कर दें तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, 8/10 होगा। हम इसको कर दे रहे हैं 5, तो 20/10 कितना आएगा, 2, और 2 का मॉडुलस डिवीजन 2, आंसर क्या आएगा, 0। 0। ठीक है, आप जरा इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। इसको हम क्या करें, अब पहले ये कर दें, उसके बाद ये कर दें। अब आंसर क्या आएगा, 0.5। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लाई डिवीजन, अब यहाँ पे 5/4 का कितना आएगा आंसर, 1। 5/4 का कितना आएगा, देखो 5/4, 1.25। 25। अब 1.25 ये हुआ, और फिर इसमें मल्टीप्लाई यूज है, और फिर मॉडुलस डिवीजन यूज है। तो ये अब कैसे होंगे, पहले क्या ये मल्टीप्लाई होगा कविता? Yes, right. मल्टीप्लाई अगर होगा तो हम करें 5/40, यही लिख दें यहाँ पे, और मॉडुलस डिवीजन 2, ऐसा ही 2. होगा ना फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट स्टेप। कविता सही है? अब अगर 5/40 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0.125। अब 0.125 जब हम करेंगे तो इनटू मॉडुलस डिवीजन 2, 2. मॉडुलस डिवीजन 2, तो आंसर आया 0.124। अब ये चेंज हो रहा है रिजल्ट, देखो जब पूरी एक्सप्रेशन दे रहे हैं तब ये आ रहा है, और ये उसी क्रम में दे रहे हैं तब ये आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और बताना, 0.124 क्या ये सही होगा, डिवीजन 2 कर दें मान लो हम, ये यहाँ पे लेगा, लेकिन लीडिंग जीरोज अगर वैल्यूम हम इसमें लगाते हैं ऐसा करके, तो क्या ये सही होगा, बताइए फटाफट बताओ। क्यों भाई, देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों आ रही है मालूम है? जी सर, वो 0 से डिक्लेयर नहीं करते, वो आपने बताया था शायद। हाँ, कल मैंने बताया था कि पाइथन में लीडिंग जीरो से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो एरर आएगी। तो ये चीज़ें पिछली लैंग्वेजेस में नहीं थी, वो इसे 124 ही लेके आगे बढ़ जाता। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो पैरेंथेसिस, एक्सपोंटेशन, डिवीजन और एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला रूल भी जो है वो गलत साबित हो रहा है। और वो कैसे गलत साबित हो रहा है वो मैं आपको बताइए, तो अभी करवाता हूँ, नहीं तो उसे कल के लिए रखूँ। बताइए भाई।
टाइम हो रहा है ऑलरेडी, सो कल करवा देंगे। कल चलिए करवा देना। कल ही रखते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। पिछला आपने देखा यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का गलत है। यस सर। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को आप पूरी तरह सत्य मान लो, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूँ कि मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ, उसके आधार पर गलत वो साबित हो रहे हैं। और अगर आपको इसके अलावा कहीं पे ऐसे मिल जाएं कि मेरी बात गलत साबित हो सके तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ वो ये मेरे को गलतियां दिख रही हैं, और वो यहाँ पे पाइथन में इम्प्लीमेंट करने पे भी सामने प्रूव हो रही हैं, तब तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, फिर तो इनका कोई विकल्प रहता ही नहीं है। ठीक है ना, तो आज फिर इतना ही रखते हैं, सर कल आपने इसको आगे बढ़े। क्या कह रहे हो? टेस्ट के लिए बोला था सर आपने। हाँ मैंने टेस्ट के लिए बोला था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं उसे तैयार नहीं कर पाया हूँ, शायद कल तक मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। बाकी का सभी अपने पैनल्स में लॉगिन करके एग्जामिनेशन वाली साइट में चेक कर लेना, लॉगिन हो रहा है और उस पर आ रहा है सब कुछ तो ठीक है, तो वो हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे उन्हें। तो आज इतना ही रखा ओके जाए। सर। ओके सर। ओके देन, फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो थैंक यू सर। ऑन द ओके सेम टाइम, बाय, ओके सर। हैव ए गुड डे, थैंक यू ऑल।